पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महिलाओं ने किसे दिया वोट, नीतीश या तेजस्वी? जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार में पहली बार 67% वोटिंग हुई है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत 9% ज्यादा है। आपको बता दें, नंबरों के हिसाब से करीब 5 लाख ज्यादा। ऐसी पहली बार हुआ है कि 16 एग्जिट पोल्स के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए जो है वो आगे दिख रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, क्या है अब बिहार में क्या होने वाला है, और महिलाओं ने ज्यादा मतदान भी किया है? देखिए, मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो सबकी सांसें अटकी हुई हैं कि ये किसके पक्ष में जाएगा, किसके विरोध में जाएगा। लेकिन जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि इसका लाभ नीतीश कुमार को मिलने वाला है, क्योंकि महिलाएं तो नीतीश कुमार के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। और 1962 के बिहार चुनाव में महिलाओं और पुरुषों के मतदान का प्रतिशत का अंतर करीब 23% था। लेकिन अब ये तस्वीर बदल चुकी है, महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 3 चुनाव में यानी 2010, 15 और 20 में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहा और नीतीश कुमार सत्ता में बने रहे। 2020 में राज्य की 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की और 2020 में 2.08 लाख महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। इसके बाद आप देख लीजिएगा तो 2020 में एनडीए को 1,57,02,000 और महागठबंधन को 1,56,91,000 महिला वोट मिले थे। ठीक है, यानी एनडीए को महागठबंधन से केवल 11,250 वोट ज़्यादा मिले और एनडीए की सरकार बन गई। तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते चूक गए। सर, तो तब कितनी महिलाएं वोटरों ने वोट दिया था उस टाइम? देखिए, 2.08 करोड़ महिलाओं ने वोट किया था। इनमें 38% एनडीए को दिया था और 37% महिलाओं ने महागठबंधन को दिया था। महागठबंधन से 2.08 लाख ज़्यादा महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया और 243 में से 167 सीटों पर मैंने जैसा पहले भी बताया कि महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की थी और इसका सीधा लाभ मिला सत्ताधारी दल को। एनडीए 92 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। 55% से ज़्यादा सीटें एनडीए को मिली। सर, तो जदयू की जीती हुई 43 सीटों में से 37 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोट डाले थे। हाँ बिल्कुल, तभी वो जीत भी हुई। नहीं तो चिराग पासवान ने जिस तरह से जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, महिलाओं का समर्थन नहीं मिल रहा तो 43 सीटें भी मुश्किल थी और सभी पार्टियों का फोकस महिलाओं पर ही था। सर, और बड़े बड़े वादे भी किए गए थे। बिल्कुल, एनडीए ने चुनाव से पहले 1.21 करोड़ महिलाओं को, मतलब 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं। और स्कूली छात्राओं के लिए नीतीश कुमार ने जो योजना शुरू की थी, साइकिल और यूनिफॉर्म, उसका भी असर आज दिखाई दे रहा है। पंचायतों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 2016 में शराबबंदी लागू की। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दे दिया। जुलाई 2025 में इसे सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया। अगस्त 2025 में महिला रोजगार योजना शुरू की। चुनाव से ठीक पहले 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त डाली जा चुकी है। इसके अलावा नीतीश सरकार 6 और योजनाओं के जरिए छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करा रही है। तो चुनाव के पहले इतना पैसा दनादन आ रहा है माता के, बेटी के अकाउंट में, तो कहाँ से दूसरे के लिए वोट देगी? जी सर, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी महिलाओं के लिए। देखिए, पहले फेज की वोटिंग से 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो 14 जनवरी को हर महिला को 30,000 रुपये देंगे। यानी माई बहन सम्मान मान योजना के तहत जो 2,500 रुपये देना है हर महीने, उसको उन्होंने कहा कि एक साथ दे देंगे। जीविका दीदियों को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया। जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का ऐलान कर दिया और उनका वेतन 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर देने का ऐलान किया। अपने मैनिफेस्टो में भूमिहीनों को दी जाने वाली जमीन का मालिकाना हक महिलाओं के नाम करने की बात की। विधवा और बुजुर्गों की पेंशन को 1,500 रुपये हर महीने करने और छात्राओं को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए फीस माफ़ करने
या 75% तक सब्सिडी देने का वादा किया। तो ऐलान तो बहुत किए, बड़े बड़े ऐलान किए, लेकिन वो ऐलान कितना काम आया ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना कि महिलाओं ने किस पर ज़्यादा भरोसा किया। मुझे लगता है महिलाओं से बातचीत करने के दौरान महिलाओं ने ज़्यादा नीतीश पर भरोसा किया। सर 10 में से 9 राज्यों में महिलाओं की कैसे स्कीम ने सरकार बनाई है, तो क्या बिहार में भी यही होने वाला है? बिल्कुल, नवंबर 2023 में आप 23 से अब तक 13 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और 10 राज्यों में महिलाओं को पैसे देने वाली कैश स्कीम लागू की गई, यह वादा किया गया। इन 10 में से 9 राज्यों में ये योजना कारगर साबित हुई, चुनाव जिताने वाली साबित हुई और स्ट्राइक रेट 90% रहा। इसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में मध्य प्रदेश रहा, महाराष्ट्र रहा और झारखंड रहा, जहां चुनाव से पहले ही महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए और चुनाव से 8 महीने पहले 15 मार्च 2023 को शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लॉन्च की और माना जाता है कि चुनाव से पहले राज्य की 1,20,00,000 महिलाओं के खाते में 6 किस्तों में 11,000 रुपये डाले गए। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मध्य प्रदेश में बीजेपी के जीतने की सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है, लाडली योजना। सर तो चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने भी 7500 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए थे और महायुति को 80% सीटें मिल गई थी। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी वही प्रयोग किया गया। लोकसभा चुनाव में महायुति के खराब परफॉर्मेंस के बाद एकनाथ शिंदे ने 28 जून 2024 को माझी लाडली बहन योजना लॉन्च की। वही तो मैं बता रहा था आपको। चुनाव से पहले इस योजना के तहत 2.5 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे चले गए और महायुति की बम्पर जीत हुई। तो इस योजना की बहुत अहम भूमिका थी। तो सर ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार ने वोटिंग से 85 दिन पहले ही 20 अगस्त 2024 को मैया सम्मान योजना भी शुरू की थी। हाँ बिल्कुल, और उसका गजब लाभ मिला। पहले इसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का वादा किया था, बाद में इसे बढ़ाकर 25 रुपया कर दिया। चुनाव से पहले राज्य की 48 लाख महिलाओं के खाते में 4 किस्तों में 4,000 रुपये डाले गए। तो उसका असर दिखा। वोटिंग से एक रात पहले भी चौथी किस्त भेजी गई। बीजेपी ने ज़्यादा देने का वादा किया और इस योजना का विकल्प मैंने काट खोजा, लेकिन महिलाओं को 4 किस्तें मिल चुकी थी तो उनका सोरेन सरकार पर ज़्यादा भरोसा हो गया। बीजेपी ने तो इस योजना, बीजेपी की तो सरकार भी नहीं थी और इस योजना का लाभ पहले से ही आदिवासी वहाँ उठा ही रहे थे। जब हेमंत सोरेन ने बढ़ाकर 2,500 किया और खाते में पैसा दे दिया तो आदिवासियों को लगा भाई यही सरकार मेरे लिए ठीक है, और वही हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। सब लोग कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी और बन गई हेमंत सरकार की, और भी प्रचंड बहुमत के साथ। तो वहाँ भी कैश ट्रांसफर योजना का कमाल था। तो सर क्या मतलब बिहार में भी इस बार महिला नीतीश सरकार ही बनवा रही है? देखिए 2005 में नीतीश ने सीएम बनते ही स्कूली छात्राओं को साइकिल और यूनिफॉर्म बांटी, पहले ही बता चुका हूँ आपको। और ये स्कीम 2010 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ। और 20 साल पहले नीतीश ने जिन छात्राओं की मदद की थी, आज वे अपने परिवार के बदले अपने खुद फैसला लेने की स्थिति में आ गई हैं, वो बड़ी हो चुकी हैं। और अब नीतीश ने उन्हीं महिलाओं के लिए 10,000 रुपये देने वाली योजना शुरू कर दी है। तो नीतीश को उम्मीद है कि महिलाएं उनकी एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर देंगी और खत्म कर रही हैं। महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई स्कीम्स की वजह से महिलाओं का वोटिंग पैटर्न बदल गया है। अब पहले क्या होता था कि घर का पुरुष जो कहेगा वही महिलाएं करेंगी, लेकिन नहीं, अब महिलाएं अपनी पसंद से वोट कर रही हैं। इसलिए पार्टियों ने भी सीधा फार्मूला बना लिया है कि पैसा बांटने की योजना लाओ, चुनाव जीतो। तो वोटिंग के दौरान महिलाओं की लंबी लाइनें थी और यहाँ महिला और ईबीसी वोटर नीतीश का कोर वोट बैंक है। इसलिए माना जा रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ा है उसका फायदा नीतीश को ही मिल रहा है। अगर नाराजगी होती तो नुकसान होता, लेकिन वहाँ तो सहानुभूति है और अच्छा भाव है नीतीश के प्रति महिलाओं का, तो फायदा ही मिलेगा। वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा है तो। जी सर, आंकड़े भी बता रहे हैं कि पुरुषों के अपेक्षा में 8% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। कास्ट और रिलीजन की तरफ अब वोटिंग पैटर्न जेंडर से आधार पर शिफ्ट हो चुका है, मतलब कास्ट के आधार पर। देखिए पहले होता है रिलीजन कास्ट की तरह, जिसे जाति और मजहब के नाम पर वोटिंग होती है ना, उसी तरह से अब वोटिंग पैटर्न जेंडर के आधार पर भी बदल गया है। पहले महिलाओं के बारे में मैंने कहा ना कि पुरुष जो कहते थे कि यहाँ वोट देना है, इनको वोट देना है, वही देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
जब पार्टियां महिलाओं को कुछ सुविधाएं देती हैं तो वे घर से बाहर निकलकर वोट डालने आ रही हैं। इसका फायदा उन्हीं पार्टियों को मिलता है जिन्होंने पैसा दिया है। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर काम कर रहे हैं। उन पर महिलाओं का भरोसा भी है और चुनाव से पहले उन्होंने महिलाओं के लिए 10,000 रुपये की पहली किस्त चुनाव के पहले दे दी। इससे महिलाओं और उनके परिवारों में नीतीश के लिए भरोसा बढ़ा है और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल जेडीयू को नहीं, बीजेपी को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, तो महागठबंधन ने सिर्फ 30 और एनडीए ने 34 महिलाओं को टिकट दिए, लेकिन मतलब सत्ता में उचित भागीदारी नहीं दी। हाँ, महिलाओं का वोट सबको चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कोई नहीं देने को तैयार नहीं है। और महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार तो 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए। मैंने 80 महिलाओं को विधायक बनना चाहिए बिहार में, लेकिन एनडीए ने 34 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है और 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी और जेडीयू ने 13 महिला प्रत्याशी उतारे हैं, यानी 12% से थोड़ा ज़्यादा। गठबंधन ने 30 महिलाओं को टिकट दिया है। सबसे ज़्यादा 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही आरजेडी ने 24 महिला कैंडिडेट उतारे हैं। कांग्रेस ने 61 में से 5 सीटें महिलाओं को दी है। सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ रहे प्रशांत किशोर ने 25 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। तो महिलाओं को टिकट देने में सभी पार्टियों ने कंजूसी बरती है। तो सभी पार्टियों को महिलाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन वो पैसे के बल पर चाहिए। महिलाओं की भागीदारी नहीं देना चाहती पार्टियां। और महिलाएं आगे ये भी बात समझेंगी, ऐसा नहीं है। अभी तो कैश ट्रांसफर वोट ट्रांसफर हो रहा है ना, बाद में टिकट ट्रांसफर पर वोट ट्रांसफर होगा। मतलब महिलाएं अपना हिस्सा मांगेंगी कि भाई नहीं, हमको भी चुनाव लड़ना है, हमको भी विधायक बनना है। मतलब हमारी उम्मीदवार होगी तभी वोट। हाँ, 50% करिए, 30% क्यों? आधी आबादी है तो 50% पुरुष लड़े, 50% महिला लड़े, ये भी मांग हो सकती है। और लगातार दबाव बन रहा है और महिलाओं की संख्या बढ़ भी रही है, लेकिन अभी तक उनको पूरा उनका हक नहीं मिल पाया है। लेकिन अब महिलाओं की भूमिका जैसे बढ़ गई है चुनाव में, किसी भी सरकार बनाने में और सरकार गिराने में, उसके बाद तो सब पार्टियां मजबूर हो जाएंगी। तो आने वाला दिन महिलाओं का ही है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब महिलाओं को लेकर, बिहार में महिला मतदाताओं को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप किसकी सरकार चाहते हैं, यह भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।